ओल्ड ट्रैफर्ड काफ़ी सालों बाद एक बार फिर एक्साइटमेंट से भर चुका है। एक टैलेंटेड यंग मिडफील्डर चेल्सी से ज्वाइन करता है। एस्टन विला से प्रीमियर लीग प्रूवन मिडफील्डर आ जाता है और सबसे बड़ी बात, डगआउट में अब कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला कोच नहीं बल्कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का अपना फॉर्मर कैप्टन खड़ा है। लेकिन असली सवाल यहाँ यह है, क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड फाइनली लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी जैसे क्लब को चैलेंज कर सकता है या नहीं, या फिर एक ये फॉल्स होप है। आज इस वीडियो में हम मैनचेस्टर यूनाइटेड का कंप्लीट 2026-27 स्क्वाड का ब्रेकडाउन करेंगे। टैक्टिक्स, ट्रांसफ़र, स्ट्रेंथ, वीकनेस और सीज़न प्रेडिक्शन सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। तो लास्ट सीज़न की रियलिटी चेक देखते हैं। पहला थोड़ा देखते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग में थर्ड पोजीशन फिनिश की। टीम ने 20 विन्स, 11 ड्रॉ और सिर्फ 7 लॉस के साथ 71 पॉइंट कलेक्ट किए और चैम्पियंस लीग में भी एंट्री की। सुनने में सीज़न काफ़ी सक्सेसफुल लगता है, लेकिन पूरी कहानी ये नहीं है। सीज़न के फर्स्ट हाफ में रूबन के बैक थ्री सिस्टम बिल्कुल क्लिक नहीं हुआ। प्लेयर अनकंफर्टेबल थे, पोजीशन में खेल रहे थे। ब्रूनो फर्नांडिस का इम्पैक्ट बहुत कम हो गया था। फिर जनवरी में सब कुछ बदल गया। माइकल कैरिक ने मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली और उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नेक्स्ट 17 मैचेस में 12 जीत लिए। सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? कैरिक के फर्स्ट 2 ही जो मैच थे वो मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के अगेंस्ट थे और यूनाइटेड ने उन दोनों को जीत लिया। इसी परफॉर्मेंस की वजह से क्लब ने नया मैनेजर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। समर स्टार्ट होने से पहले कैरिक को परमानेंट मैनेजर बना दिया गया। तो बात करते हैं कैरिक ने ऐसा क्या चेंज किया। देखो, पहले बैक थ्री सिस्टम को कम्प्लीटली रिमूव करके कैरिक वापस 4-2-3-1 का फॉर्मेशन ले आया। ऑनेस्टली इसी डिसीजन ने प्लेयर को उनकी नेचुरल पोजीशन पर वापस आने पर आ गए थे। ब्रूनो फर्नांडिस फिर से अपनी फेवरेट अटैकिंग रोल में आ गए। विंगर को अननेसेसरी डिफेंसिव ड्यूटी करनी नहीं पड़ रही थी। टीम का फोकस विंग्स के बजाय मिडफील्ड डोमिनेट करने पर शिफ्ट हो गया। डबल पिवट सिस्टम के थ्रू डिफेंडर्स और मिडफील्ड शॉर्ट पासिंग से ऑपोजिशन प्रेस के तोड़ते हैं और सेंट्रल एरिया में ओवरलोड करते हैं। इसी वजह से सिटी और आर्सेनल जैसी हाई प्रेस टीम यूनाइटेड के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। लेकिन वीकनेस अभी भी है, हर सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, ये हम जानते हैं। कैरिक की टीम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन क्लब के अगेंस्ट आई जो डीप डिफेंसिव ब्लॉक में बैठे हुए थे। वेस्ट हैम उसका एग्जांपल है। यूनाइटेड के पास पोजीशन बहुत थी लेकिन क्लियर चांस क्रिएट करना मुश्किल हो रहा था। ऑनेस्टली अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को टाइटल चैलेंज करना है तो उन्हें प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालना होगा। प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे तभी वो पॉइंट्स टेबल पर ऊपर रहेंगे। तो कैरिक सिर्फ टैक्टिक्स की बात नहीं करते, उनका फोकस मेंटली प्रिपरेशन पर है। उन्होंने खुद बोला है कि उन्हें सिर्फ ब्यूटीफुल फुटबॉल नहीं चाहिए, उनके पास ऐसे प्लेयर चाहिए जो डिफ़िकल्ट मोमेंट पर फाइट करे, वो फाइट दिखाए। और लास्ट सीज़न के सेकंड हाफ में एग्जैक्टली वही देखने को मिला। जो मैचेस पहले ड्रॉ होते थे अब वो कन्वर्ट होकर विनिंग में बदल रहे थे। अब देखना ये होगा चैम्पियंस लीग के टफ अवे गेम्स में भी ये मेंटेलिटी सर्वाइव करते हैं या नहीं। तो अब थोड़ा स्कोर देख लेते हैं। पहले गोल कीपिंग डिपार्टमेंट में देखते हैं तो सैल लेमन्स हैं, जो कि साई लेमन्स, जो कि फर्स्ट चॉइस गोलकीपर है। और सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि काफ़ी सालों बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास गोल कीपिंग पोजीशन के लेकर क्लियरिटी है, नज़र आ रही है। और अब बात करेंगे हम डिफेंस की। यही वो डिपार्टमेंट है जहाँ कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। लेफ्ट बैक पोजीशन पर लुक शॉ है, अभी भी फर्स्ट चॉइस है, जबकि राइट साइड पर डियागो डालोट हैं और नौसिर मजुरोय हैं। रोटेशन प्रोवाइड करते हैं दोनों। सेंटर बैक पेयरिंग की बात करें तो लिजांडो मार्टिनेज और लैनी यूरो फर्स्ट चॉइस कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। और बेंच पर हैरी मैग्वायर हैं, जो कि एक्सपीरियंस डिफेंडर अवेलेबल हैं, जो बड़े मैचेस में बिना प्रेशर के स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक कंसर्न ज़रूर है, क्योंकि टायरल मलासिया क्लब छोड़ चुके हैं। इसका मतलब लेफ्ट बैक पोजीशन पर प्रॉपर बैकअप ऑलमोस्ट नहीं है और लुक शॉ इंजरी रिकॉर्ड देखते हुए ये सीज़न के बीच में बड़ा इशू बन सकता है। यानी स्टार्टिंग डिफेंस स्ट्रॉन्ग है
लेकिन अगर इंजरी आई तो डेप्थ डेफिनेटली टेस्ट होगी। अब मिडफील्ड की बात करें तो ये डिपार्टमेंट समर में सबसे ज़्यादा चेंज हुआ, क्योंकि कासेमीरो चले गए थे। कोबी मैनो अभी भी टीम का फ्यूचर है। कैरिक उन्हें डीप मिडफील्ड में उस यूज़ करते हैं जहां वो टेम्पो कंट्रोल करते हैं, वो अटैक बिल्ड करते हैं। लेकिन सबसे इमोशनल ऑब्वियस सी बात है एग्जिट कासेमीरो की। रियल मैड्रिड से आने के बाद उन्होंने काराबो कप और एफए कप जीता कर लीडरशिप और फैंस की रिस्पेक्ट अर्न की थी। अब उनकी जगह क्लब ने दो अलग प्रोफाइल लाए हैं। सबसे पहला एंड्रे सेंटोस, यंग ब्राज़ीलियन मिडफील्डर जो एनर्जी, प्रेसिंग और बॉल कैरिंग के लिए जाने जाते हैं। और दूसरी साइनिंग है योरी, प्रीमियर लीग के एक्सपीरियंस मिडफील्डर जो एस्टन विला से रिलीज क्लोज एक्टिव होने के बाद ज्वाइन हुए। पेपर पे देखे जाए तो पार्टनरशिप काफ़ी बैलेंस रखती है, एक तरफ यूथ और एनर्जी, दूसरी तरफ एक्सपीरियंस और कंपोजर। लेकिन सवाल वही है, दोनों मिलकर कैसेमीरो जैसी डिफेंसिव सॉलिडिटी प्रोवाइड करेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अटैक की। तो अटैक में कैप्टन सबसे पहले हैं ब्रूनो फर्नांडिस, पिछले सीज़न प्रीमियर लीग के बेस्ट प्लेयर बने, सबसे ज़्यादा असिस्ट दिए और ओवरऑल टीम की हाई स्पिरिटेड परफॉर्मर भी रहे। राइट विंग पर ब्रायन पेस है और गोल लेकर आते हैं वो टीम के लिए। लेफ्ट साइड से मैथ्यूस कूना अंदर कट करके मिडफील्ड ओवरलोड क्रिएट करते हैं, जबकि अमाद दियालो नेचुरल विड प्रोवाइड करते हैं। और स्ट्राइकर बेंजामिन सेस्को है, एक प्रॉपर नंबर 9, टॉल, फिजिकल और बॉक्स के अंदर क्लिनिकल फिनिशर। यूनाइटेड के पास काफ़ी सालों के बाद एक जेन्युइन टारगेट होल्ड मिला है। मार्कस रैशफोर्ड का फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है, क्योंकि बार्सिलोना लोन के बाद उनका सिचुएशन क्लियर नहीं हुआ। ऑनेस्टली डेडलाइन डे तक रैशफोर्ड के साथ क्या होता है ये यूनाइटेड के सीज़न को काफ़ी अफेक्ट कर सकता है। तो ओवरऑल स्क्वाड देखें तो काफ़ी टाइम बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास ये क्लियर आइडेंटिटी नज़र आ रही है। हर प्लेयर का रोल डिफाइन है, फॉर्मेशन क्लियर है, मिडफील्ड बैलेंस लग रही है, अटैक पहले से ज़्यादा डेंजरस है और ड्रेसिंग रूम में भी कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ दिख रहा है। और लेकिन टाइटल रेस सिर्फ अच्छी 11 से तो नहीं जीती जा सकती, वो डेप्थ चाहिए उनके लिए, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की सबसे बड़ी वीकनेस लग रही है। क्योंकि अगर इंजरी होती है तो दिक्कत हो जाएगी, स्पेशली लेफ्ट बैक पर। और मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड डेफिनेटली प्रीमियर लीग की टॉप टीम को चैलेंज कर सकती है और टॉप 2 में भी आ सकती है। चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन भी रियलिस्टिक टारगेट लगता है, लेकिन अगर लिवरपूल या मैनचेस्टर सिटी को टाइटल रेस में बीट करना है तो इंजरी अवॉइड करनी होगी, जैसे मैंने पहले बोला। और कैरिक को डीप डिफेंसिव टीम के अगेंस्ट सॉल्यूशन ढूंढना होगा। और एक बात तो पक्की है, काफ़ी सालों बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड सिर्फ एक्सपेंसिव प्लेयर को कलेक्शन नहीं लग रही है, बल्कि एक प्रॉपर फुटबॉल प्रोजेक्ट लग रहा है। और शायद यही इस समर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीज़न प्रीमियर लीग जीत सकती है, या फिर से वो टॉप 4 के लिए स्ट्रगल करेगी? या फिर अपनी पोजीशन बताइए कि किस पोजीशन पर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड फिनिश करेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फुटबॉल से जुड़ी ऐसी ही डिटेल एनालिसिस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में।